हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में 498A पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ये जजमेंट दोस्तों अभी जनवरी 2022 का ही है और यहां पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यदि आप भी 498A के केस में गलती करते हैं, आपके घर वाले भी गलती करते हैं, तो आप भी बहुत बुरा फंस सकते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी मैं निरंतर आपको देता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, पहले मामले के फैक्ट्स को समझते हैं। यहां पर जो वाइफ थी, उसकी जो माताजी थी, उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि मेरी बेटी को उसके सारे ससुराल वाले परेशान करते थे और इस वजह से उसने अपनी जान दे दी थी। और जब उसको हॉस्पिटल ले गए तो वहां पर उसे काफी डीप इंजरीज हो रखी थी। अब सभी एक्यूज पर 498A और 306 आईपीसी की जो धारा है वो लग गई और पुलिस ने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इन दोनों ही धाराओं में चार्जशीट पेश कर दी। इसके बाद प्रोसिक्यूशन की तरफ से 16 गवाह पेश किए गए। इसके बाद जो अक्यूज पर्सन थे उनके बयान हुए 313 सीआरपीसी में और पूरी प्रोसेस के बाद जजमेंट के टाइम पे जो अक्यूज नंबर 4 था उसको तो जो है बरी कर दिया गया, लेकिन अक्यूज नंबर 1 से लेके 3 तक यानी कि पति, सास और ननद, इन तीनों को जो है कन्विक्शन हो गया यानी कि सजा हो गई। 498A आईपीसी में 1 साल की जेल और 1,000 रुपए फाइन और 306 आईपीसी में 3 साल की जेल और 2,000 रुपए फाइन की सजा हुई। अब ये तीनों गए हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने पूरे मामले को देखा और पूरे मामले को देखने के पश्चात तीनों ही आरोपियों को 306 आईपीसी से मुक्त कर दिया। अब रह गया 498A आईपीसी। जो पति था और जो ननद थी उसको 498A आईपीसी से भी मुक्त कर दिया गया। अब केवल सास रह गई। सास पर यह माना गया कि 498A आईपीसी के अंतर्गत जो अपराध है वो बनता है और उसको मुक्त नहीं किया गया। अब जो मदर इन लॉ यानी सास थी वो अपनी तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में आई। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई जब पत्नी को हॉस्पिटल लेकर के गए, वहां पर जो उसकी इंजरीज थी वो काफी डीप थी और उसको तकलीफ इतनी थी कि वो स्टेटमेंट देने की हालत में भी नहीं थी। और साथ ही साथ ये पता चलता है कि जो सास थी उसने 498A का अपराध कारित किया है। अब उनके वकील ने यह कहा कि भाई ऐसा है, इनकी उम्र जो है वो 80 साल हो चुकी है, इनके प्रति लीनियंट व्यू अपनाया जाना चाहिए। तो इस बात को देखा भी गया क्योंकि 2006 की घटना है, उस समय पे उनकी एज 60 से 65 साल थी, लेकिन आज के समय पे उनकी एज 80 ईयर्स हो चुकी है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना कि उन्होंने अपराध किया, कन्विक्शन भी रखा, लेकिन कन्विक्शन को थोड़ा कम कर दिया, 1 साल से घटा करके 3 महीने कर दिया गया और उनको जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों ये चीजें देखिए, ट्रायल कोर्ट से लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन आपकी सजा बरकरार रही। तो अगर आप वास्तव में किसी की लड़की के साथ क्रियोलिटी करते हैं तो फिर ये साबित हो गया। तो ऐसा नहीं है कि 498A के सारे ही मामलों में आप बरी हो जाते हैं। केवल झूठे मामलों की बात होती है, जहां पूरे तरह से झूठे मामले होते हैं, सामने वाला को साबित नहीं कर पाता, वहां आप बरी हो जाते हैं। लेकिन यदि आपने अपनी तरफ से कोई अपराध किया हुआ है, अपराध कंडक्ट किया हुआ है, तो ऐसे केस में दोस्तों आखिरी में सब चीजें निकल के आ जाती हैं, फिर आपको भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।